सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि IDE किस काम में आते हैं, और मैं आपको बोला था कि हम लोग IDE का इस्तेमाल ही करेंगे फॉर दिस पाइथन लेक्चर सीरीज। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, इस लेक्चर सीरीज में, पाइथन लेक्चर सीरीज में आपका सारा एस्पेक्ट्स को ध्यान दिया गया है। ये पूरा फुल लेक्चर सीरीज डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आपको और कहीं जाना ना पड़े। आप इस लेक्चर सीरीज को काफ़ी इत्मीनान से, अच्छे से, मैंने जिस प्यार से बनाया आप उस प्यार से देखो और इसको समझने का कोशिश करो। मैं आपको ये चीज़ का वादा देता हूँ कि आपको और कहीं भागने का या और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर सीरीज आपकी सारी नीड्स को फुलफिल करेगी। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे, और प्रोग्राम में कुछ ये होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन में मुझे हेलो वर्ल्ड इस तरह से डिस्प्ले चाहिए। बड़ी छोटी सी ये प्रोग्राम है, बट इस प्रोग्राम को आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हम लोग करने क्या। देखो, मैंने ये लेक्चर सीरीज शुरू होने से पहले ही मैंने बोला था क्या कि कंप्यूटर्स को मुझे ऑर्डर्स करना होगा। बिना ऑर्डर के कंप्यूटर काम नहीं करने वाले। नॉट ओनली ऑर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग नीड टू बी टोल्ड टू कंप्यूटर। छोटे से छोटे बात भी आपको कंप्यूटर को बोलना होगा, क्योंकि कंप्यूटर शायद किसी के लिए वो शायद एक स्मार्ट गैजेट है, बट फॉर अस, फॉर प्रोग्रामर ये कोई एक स्मार्ट गैजेट नहीं है, ये एक इडियट बॉक्स है। क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग आपको बोलना है, बिना बोले ये काम नहीं करने वाला। सो मुझे कंप्यूटर मॉनिटर में डिस्प्ले करना है हेलो वर्ल्ड, और ये डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, कौन सा कमांड मैं दूंगा। डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट कंसोल में हम लोग एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे, और वो कमांड है प्रिंट। आउटपुट कंसोल मतलब आउटपुट डिवाइस। एट प्रेजेंट हम लोग का आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। सो मॉनिटर में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट कमांड का। तो प्रिंट कमांड किस तरह से लिखा जाए, सो स्मॉल लेटर में लिखना है PRINT, जैसा बताया जाए वैसा ही होगा। याद रखिएगा, अगर आप इसमें कुछ P कैपिटल लेटर में आप लिख देते हो तो सब चीज़ चौपट हो जाएगा, बिकॉज कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली ये है क्या। दिस एंड दिस, ये दोनों कमांड है ना, डिफरेंट है। ये आपको लग रहा है कि सेम है, बट ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या है? स्मॉल लेटर ए एंड कैपिटल लेटर ए आर नॉट सेम। ह्यूमंस के लिए ये दोनों सेम है, बट फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों का वजूद अलग अलग है। सेम टू सेम यहाँ पर कैपिटल लेटर P वाला प्रिंट और स्मॉल लेटर P वाला प्रिंट भी डिफरेंट है। स्मॉल लेटर P वाला प्रिंट आपको ये बोल रहा है कि प्रिंट करो जो पैरेंथेसिस के अंदर में लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, जो सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है। हेलो वर्ल्ड, सही। अभी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पैरेंथेसिस, सिंगल ब्रैकेट को। मैथमेटिक्स में शायद इसको फर्स्ट ब्रैकेट बोला जाता है। सो प्रिंट क्या बोल रहा है ये भैया, प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, जो पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है। तो पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड। एक चीज याद रखना, हम लोग यहाँ पर सिंगल कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। होल ओवर लेक्चर सीरीज हम लोग सिंगल कोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे, कंफ्यूजन कम होने के लिए। पाइथन केस सेंसिटिव होने के साथ साथ ये काफी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव होने के साथ साथ ये काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। फ्लेक्सिबल लैंग्वेज इन द सेंस ये है कि इसको काफ़ी तरह से लिखा जा सकता है। सो फॉर बिगिनर ये थोड़ा सा हेडेक हो सकता है कि यार वो कंफ्यूज हो सकता है। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे आप डबल कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ट्रिपल कोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिपल कोटेशन इन द सेंस जो सिंगल जो कोटेशन होता है ना, उसको 3 बार लिख दो, ट्रिपल कोटेशन हो जाता है। सो हम लोग कन्फ्यूजन्स को कम करने के लिए सिंगल कोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम लोग प्रैक्टिकल में जाते हैं, और प्रैक्टिकल में जाने के साथ साथ हम लोगों को ये भी समझ लेते हैं कि IDE एक्चुअली कैसा होता है, और IDE को ऑपरेट कैसा करना है, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझ जाएंगे। सो फिलहाल जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली पाइथन IDE है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अगर आप देख पाओगे, ये पाइथन IDE है। तो ये जब आप पाइथन डाउनलोड करोगे ना, तो आपको इनबिल्ट आएगा। पाइथन डाउनलोड कैसे करना है, पाइथन वेबसाइट में जाओ, डाउनलोड लिखा होगा। नॉर्मली जो डाउनलोड करना है वो है। इसको लिए मैं फिर से एक नया वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इट इज़ वेरी इजी। आप सर्च करो पाइथन डाउनलोड,
आएगा, पहला ही लिंक में आ जाएगा, जस्ट डाउनलोड इट, बस उतना ही काम है। डाउनलोड करने के साथ साथ आपको वहाँ पर पाइथन आईडीई इनबिल्ड रहेगा, वही आईडीई का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, प्रिंट कमांड को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। सो एक वहीदा नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया। अभी इस फोल्डर पे एक्चुअली काम क्या होगा, जितने सारे हम लोग कोडिंग करेंगे ना, सारे के सारे इस फोल्डर में जाने वाले। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइल में जाते हैं, देन न्यू फाइल। अभी न्यू फाइल जाने के साथ साथ ये एम्प्टी फाइल है, बट इस एम्प्टी फाइल को हम लोग सबसे पहले सेव कर लेते हैं। सो सेव, तो मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने का क्या था, फर्स्ट डॉट पाई मैंने इस नाम से सेव किया। आपको जो भी नाम अच्छा लगे आप सेव कर लो, पहले सेव करना जरूरी है। सेव करने से फायदा ये है कि अगर आप प्रिंट लिख रहे हो या कुछ भी कीवर्ड्स लिख रहे हो तो उसमें कुछ कलर नोटेशंस आ जाता है। सो कलर एनोटेशन आने से क्या होता है, हम लोग को समझ में आ जाता है, या हम लोगों ने कहीं कुछ गलती किया तो हम लोग को समझ में आ जाता है। देखते हैं। सो मुझे अभी क्या करना है, मुझे आउटपुट कंसोल में मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। अभी यहाँ पर दो चीज समझ में हम लोग समझ लेते हैं। दिस इज आउटपुट कंसोल, यहाँ पर एक्चुअली हम लोग का आउटपुट आता है, एंड दिस इज स्क्रिप्टिंग कंसोल। ये जो मैंने मूवमेंट कर रहा हूँ ना, दिस इज स्क्रिप्टिंग कंसोल। यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस विंडो में, और ये विंडो एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट आता है, आउटपुट हमारे यहाँ पर। सो यहाँ पर हम लोग अपना फर्स्ट कोडिंग लिखते हैं, प्रिंट, एंड यहाँ पर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। देखो मैं जैसा लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिखना। मैं क्या किया, मैंने प्रिंट लिखा, फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज किया, फिर इसके अंदर गया, फिर मैं सिंगल कोटेशंस ओपन एंड क्लोज किया, फिर सिंगल कोटेशंस के अंदर गया, फिर मैंने अपना मैसेज टाइप किया। तो आपको इस तरह से करे तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं जो आपको नोटेशन बोल रहा था, देखो यहाँ पर ये कुछ ये ब्लू कलर का आ गया है, या वायलेट कलर का आ गया, और एक ग्रीन कलर का आ गया। तो ये होता है हम लोगों का सेव करने का फायदा। अगर आप सेव नहीं करोगे ना तो इस तरह से नोटेशन नहीं आता है, पूरा का पूरा ब्लैक नहीं होता है। अभी इसके बाद क्या करना है, अभी सारा काम हो गया, अब इसके बाद हम लोग करेंगे सेव। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रोल एस, शॉर्टकट का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ आप 1000 बार कई बार करोगे। सो विदाउट शॉर्टकट अगर आप काम करते हो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगा। आफ्टर दिस वी विल गो टू रन एंड रन मॉड्यूल। सो रन मॉड्यूल का शॉर्टकट है F5, आप F5 भी प्रेस कर सकते हो। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट आ गया। सो हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्रामिंग लिख लिया, और हम लोगों का ये पहला पड़ाव था पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग है, काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, काफ़ी फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।